आसंतु आजिर एही आलोचना आरंभ करिबा विशेषकरी उत्कल स्किल सेंटररू जोड़ी होइथिबा आमर समस्त शिक्षार्थी मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर प्रथम अध्याय उपरे एक गभीर आलोचना करिबाकु जाउछु। माने एहा केवल गोटी पाठ्यक्रम नुहे बरन जणे मार हृदय तार स्नेह आउ तार उद्वेगकु बुझिबार एक अपूर्व सुजोग। तेबे डेरी न करी सीधा सड़क आरंभ करिबा। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क एही विषय प्रवेश करिबा। घटनाटी हेउछि एमिति कुनिकृष्ण जंगलकु जाइछंती आउ फेरिबारे टिके विलंब होई जाइछि। बस सेतिकिरे माता यशोदांक मनर जेमिति छन्नका पसी जाइछि। कोनोसी लंबा चौड़ा भूमिका न बांधी आमे सीधा सड़क सेही मार अवस्था आउ आवेग भितरकु जिबा। अच्छा, आगुकु बढ़िबा पूर्वरु एही चमत्कार कविताटी किए लेखिचंती ताहा जानिबा निहाती दरकार। से हेउछंती कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार। 1757 मसीहारे जन्मग्रहण करिथिबा एही कवि प्रकृतरे अष्टादश शताब्दीर जणे जादूकर थिले कहिले भूल हेबनी। काहेकि जानचंती? कारण मଣିଷ मनर आवेगकु शब्दरे रूप देबारे तांकर जो कला थिला ताहा संपूर्ण नियारा थिला। भावंतु थरे सेही समयरे भी से जणे मार मनस्तत्वकु एते निखुण भावरे चिन्हि पारिथिले। एबे टिके एही दृश्यकु अनुभव करंतु। माँ यशोदा केपरी निजर कुनी पुओकु अति गेलरे खुआई देउछंती। एही जो शब्दटी अछि ना कला माणिक, एहा कोनसी साधारण शब्द नहे। निजर श्यामल वर्णर पुत्र प्रति एहा हेउछि मार सबुठारु बड़ आदरर डाक। तांको पई कृष्ण हेउछंती सबुकिछि, एकदम अमूल्य रत्न। आउ एही कथाटिकु कवि केते सुंदर भावरे लेखिछंती सुनंतु। निधन संजाली मोर दरिद्र पसरा, मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा। माने जणे गरीब लोक पाई तार साईता धन जेतिकी मूल्यवान, माँ पाई तार संतान सेतिकी मूल्यवान। पुओ ही तंक बंचिबार एकमात्र कारण, तंक आखिर तारा। कि चमत्कार वर्णना सतरे। हाँ, किंतु वर्तमान टिके रहंतु, टिके चिंता करंतु। जेतेबेले सूर्य धीरे धीरे अस्त होई जानती, चारियाडे अंधार माड़ी आसे आउ मार सेही कला माणिक जंगलरू घरकू फेरी न थाए, सेतेबेले मार अवस्था कौन हेउथिबो? तांको भितरे किभଳି एक अजणा भय बसा बांधुथिबो। आसंतु देखिबा एहा परे कौन हेउछि। दिनबेला जेउ जंगलटा गाईगोरुंका सह खेलिबा पाई गोटे बढ़िया पड़िया भଳି लागुथिला, सूर्यास्त परे सेही समान जंगलटा यशोदांक आखिरे एकदम अलगा दिसुछि। धीरे धीरे लंबी आसुथिबा छाई और घंच अंधार तांकु डराउछि। जंगलटा एबे गोटे अजणा विपज्जनक स्थान पाल्टी जाइछि तांको मनरे। वर्तमान एहार सबुठारो आकर्षणीय कथा हेउछि कवि किपरि गोटिए परे गोटिए भयर स्तरको खुलिछंती। एहा प्रकृतरे माँ मनर एक मनस्तात्विक स्थिति। सामान्य किछि समयर विलंब केमिति मन भितर गोटे विराट खराब चिंतार पहाड़ ठिया करिदिए, ताहा आमे एबे गोटिए गोटी करी अनुभव करिबा। सांगे सांगे यशोदांक मनकु प्रथम चिंता आसुछि तांकर देह कष्टकु नै। मो कुनी पिलार सेई नरम नरम पाद दुईटिरे एबे कष्ट हेउनि त? जंगल रास्तारे चाली चाली कंटा फुटी जाइनि त? कविंकर हेई धाड़ीगुड़िकु टिके ध्यान दियंतु। नेलु नाही काहीं पाई तो कठाउ छता। माने छता आउ कठाउ भଳି एकदम साधारण आउ वास्तव जिनिसकु कवि एठी व्यवहार करिछंती, जहा द्वारा यशोदांकर व्यस्तता हमकु एकदम निज घरर कथा भଳି लागुछि। खरा होउ बा कंटा निज पिलाकु केमिति सुरक्षित रखिबे सेई गोटिए कथा ही माँ मनरे घुरी बुलुछि। आउ तापरे मार स्पंदना हुरी बढ़ी जाउछि। केवल कंटा आउ खरा नुहे, बणरे थिबा हिंस्र जंतुक कथा भाबी से आतंकित होई पड़ुछंती। अंधारे एकाटिया मो पिला डरुनि त? एठी देखिबाकु मिलुछि मार गभीर अनुशोचना। यशोदा कहुछंती, निशाचर मातिबार शुणुछि श्रुतिके मो तरुणी छाड़ीदेली बनकु काहींकी। माने से भयंकर जीवजंतुंक कथा जाणी मध्य मो निजे काहींकी मो पिलाकु जंगलकु छाड़िली। से संपूर्ण दोष निज मुंडकु नहीं जाउछंती आउ निज उपरे रागुछंती। किंतु भयर चरम सीमा केबे आसुछि जानिछंती? जेतेबेले हठात सबुकिछि नीरव होई जाउछि। जेउ बंशीर सुर शुणी माँ आश्वस्त हुअंती, ताहा आजि काहींकी शुभुनि। एही नीरवता ही सबुठारु बड़ भयर कारण पाल्टी जाउछि। एवं यह चमत्कार भावेरे दर्शाउछि जे गोटिए माँ पाई निज संतानर परिचित शब्द न शुणिबा केते कष्टदायक होई पारे। से कान डेरी अपेक्षा करुछंती, किंतु बंशीर से मधुर स्वर आसुनाही। एही गोटिए कथा ही यशोदांक मनरे सबुठारु बड़ आतंक खेलाई देउछि जे काले किछि अघटन घटी जाइनि त। एबे जदि आमे एई पूरा स्थिति को देखिबा, तेबे दुईटी परिवेश भितरे गोटे बड़ तुलना अछि। गोटिए पटे रहिछि निज घर, माँ कोलर सेई उष्मता आउ निरापत्ता,
ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ଖାଲି କଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ଆଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ହିଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ଜଣେ ମା'ର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପବିତ୍ର ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଗାଧ ଭଲ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଏ ପୂରା କବିତାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା, ପିଲା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପିଲା ଫେରିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ବି ମା ମନରେ ସେ ଅହେତୁକ ଛନକା। ତାପରେ ପିଲାର ଟିକିଏ ବି ଦେହ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ସବୁ ଦୋଷ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବା। ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ କବି ଏକାଠି କରି ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବିତା ବା ପୁରାଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ। ସମୟ ଯେତେ ବଦଳିଲେ ବି ମା'ର ହୃଦୟ କେବେ ବଦଳେନି। ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ସ୍କୁଲରୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିବାରେ କାହାର ବି ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ମା'ର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯାଏ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରରେ ଆମେ ଏମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଉଦ୍ବେଗଭରା ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ନୁହେଁ କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ।